जय श्री कृष्ण सबको। डे 31 एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। द ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग ने बात की है कि बाहर से जब एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं तो केमिकल रिएक्शन अंदर ही अंदर अकर होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लेबोरेटरी एंड द केमिकल इंडस्ट्री। तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी बचपन में जो चीज़ें पढ़ी थी वो यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही था। One of the simplest electrolytic cell consists of two copper strips dipping in an aqueous solution. क्लास 10th में बेटा आप लोग ने देखा था, दो आप लोग के कॉपर के इलेक्ट्रोड है, एक इम्प्योर कॉपर एक प्योर कॉपर। ठीक है, CuSO4 जो सॉल्ट होती है वही हम लोग डालते हैं, कॉपर की सॉल्ट हम लोग डालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बिजली पास करवाते थे। Cu और SO4 आप लोग का टूट जाता है। जैसे ही CuSO4 टूट जाता है, Cu+2 आप लोग का नेगेटिव टर्मिनल के पास अट्रैक्ट होता है और SO4-2 आप लोग का पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पॉजिटिव टर्मिनल से Cu+2 आप लोग का और निकल जाता है और पानी में वापस सॉल्ट बन जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पैसेज से वो वापस आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे आप लोग का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इम्प्योर से प्योर कॉपर आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। If a DC voltage is applied to the two electrodes, then Cu+2 ions discharge at the cathode, negatively charged, and the following reaction takes place. Cu+2 plus 2 electrons gives Cu. Copper metal is deposited on the cathode, ये भी हम लोग को पता है. At the anode, copper is converted into Cu+2 ions by the reaction. तो अभी मैंने बताया था कॉपर का इलेक्ट्रोड से Cu+2 plus 2 इलेक्ट्रॉन वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जबकि आयंस वाला कॉपर की प्लेट पे कन्वर्ट हो जाता है एट कैथोड। ठीक है, कैथोड आप लोग का क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो अभी आप लोग को ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग को समझाया। Thus copper is dissolved at anode and deposited at cathode. This is the basis for industrial process in which impure copper is converted into copper of high purity. The impure copper is made an anode that dissolves on passing current, and pure copper is deposited at the cathode. Many metals like Na, Mg, Al, etc. are produced on large scale by electrochemical reduction of the respective cations, where no suitable chemical reducing agents are available for this purpose. Sodium and magnesium metals are produced by the electrolysis of their fused chlorides, and aluminium is produced by the electrolysis of aluminium oxide in presence of cryolite. तो ये बेटा MCQ लेवल पर आप लोग को बस चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, बस सोडियम एंड मैग्नीशियम आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फ्यूज्ड क्लोराइड। फ्यूज्ड क्लोराइड मतलब उनके सॉल्ट NaCl से आप लोग को पता है Na+Cl-, और एल्यूमिनियम भी सॉरी आप लोग का मैग्नीशियम भी सेम होता है। और वहीं पर बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो आप लोग को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूजिंग क्रायोलाइट आप लोग को इसको इलेक्ट्रोलिसिस इसका करवाना पड़ता है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स of electrolysis. Michael Faraday was the first scientist who described the quantitative aspects of electrolysis. Now Faraday's law also flow from what has been discussed. Faraday's law of electrolysis, तो after his extensive investigation Faraday ने दो लॉ लिखे बेटा, और बहुत ही दो आसान वाले लॉ है, ऐसा कुछ खास नहीं है इन दो लॉ के अंदर कि भाई हम लोग की धरती फट जाए यहाँ पर। फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट या फिर सोल्यूशन। तो जितना आप लोग का बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितने अमाउंट का आप लोग का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड है। ठीक है, तो ये आप लोग का फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ बेटा, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग टू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। तो ये इक्विवेलेंट याद है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। ठीक है, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, GRB का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो ये इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो बस ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है जो हम लोग ने बात की थी, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, है ना। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा सेम है, ठीक है, तो जो क्वांटिटीज़ आप लोग की लिबरेटेड होगी वो इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा उन लोग का। ठीक है, देयर वर नो कॉन्स्टेंट करंट सोर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम। फैराडे के टाइम पर सेम इलेक्ट्रिसिटी मतलब कॉन्स्टेंट करंट वाली चीज़ें तो थी नहीं, मतलब DC बेसिकली नहीं था। द जनरल प्रैक्टिस हैज़ टू पुट अ कोलोमीटर, अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, for determining the quantity of electricity passed from the amount of metal, generally silver or copper, deposited or consumed.
However, coulometers are now obsolete and we now have constant current sources available and the quantity of Q passed is given by Q is equal to IT. Q is in coulombs where I is in ampere and T is in seconds. The amount of electricity required for oxidation or reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction. For example, Ag plus के लिए 1 mole of electron is required for the reduction of 1 mole of silver. We know that charge on 1 electron is equal to this, therefore the charge on 1 mole of electron will be equal to this. और इधर से ही बेटा C की वैल्यू 96,500 जो हम लोग पहले ऊपर लेते थे, ठीक है, याद है ना? आप लोग के क्या बोलते हैं वो ई सेल ढूंढने के लिए, ठीक है, तो 0.059 में डिवाइड बाय आप लोग का आता था ना, ये फेरेडेस कांस्टेंट, ठीक है, तो ये है RT/NF, है ना, तो फेरेडे एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल F. फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग कूलम पर मोल ये लेते हैं बेटा. फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन Mg+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, और ये इट इज़ ऑब्वियस दैट 1 मोल ऑफ Mg+2 एंड Al+3 रिक्वायर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली. द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड्स. इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल करंट एज हाई एज 50,000 एम्पियर्स आर यूज दैट अमाउंट्स टू अबाउट 0.518 फैरेडे पर सेकेंड. तो इतना सारा आप लोग को करंट देना पड़ता है अगर आप लोग को इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो पर सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पर आप लोग का 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे डिसोशिएशन करने पर, यहाँ पर आप लोग को 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. अ सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? तो आप लोग को मास निकालना है. मास निकालने से पहले ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम लोग को बेटा चार्ज के बारे में पता होना चाहिए. यहाँ पर हमारे पास I दिया हुआ है 1.5, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स मतलब 600 सेकेंड, तो टोटल आप लोग का 900 एम्पियर बेटा पास होगा, ठीक है, 900 एम्पियर पास होगा. अब CuSO4 है तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हम लोग को, ठीक है. व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर? पहले तो हम लोग को 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है. तो मास ढूंढने के लिए हम लोग बेसिक से यूज़ करेंगे कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के जो हम लोग 1 मोल में कितना चार्ज है वो है 96,500, तो 2 मोल के अंदर कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा, ठीक है. 1 मोल में 63 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो 2 मोल में कितना डिपॉजिट होगा, बस हम लोग उस तरीके से निकालेंगे बेटा, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा. मैं एक बार आप लोग को सिंप्लीफाइड वर्जन बता देता हूँ इसका, 1 सेकंड दो बस. ये जो इन्होंने लिखा है इसको मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल भाषा में लिख करके दे देता हूँ, क्या बोलते हैं अपने मेथड के लिए. ये देखना, ध्यान से देखना, हमारे पास टोटल चार्ज कितना है बेटा, 900 कूलम चार्ज है, ठीक है, 900 कूलम चार्ज है. हम लोग को पता है 2 मोल के अंदर, अगर मैं बात करूँ 2 मोल के अंदर, तो 2 मोल के अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टोटल चार्ज कितना दौड़ेगा, 2 × 96,500, ठीक है. लेकिन हमें तो भाई 900 कूलम में कितना दौड़ेगा वो निकालना है, ठीक है, हमें तो निकालना है 900 कूलम में कितना दौड़ेगा. ऑब्वियसली ये 2 × वो मैंने लिखा है, आप लोग इसको ये मत लिखो, आप लोग बोलो 2 मोल के अंदर ये आप लोग का दौड़ेगा 9. हाँ ठीक है, मतलब आप ऐसे लिख ही सकते हो, बट और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं बताऊं तो हम लोग को यहाँ पर 2 फैरेड चाहिए, हम लोग को 2 फैरेड चाहिए. किस लिए 2 फैरेड चाहिए? जब हम लोग 1 मोल Cu को डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, 1 मोल Cu को डिपॉजिट करेंगे. 2 फैरेड मतलब 2 मोल ऑफ टोटल चार्ज, मतलब 2 × 96,500 बेसिकली मुझे चार्ज चाहिए जब मैं 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट करूंगा. तो 900 के अंदर मैं कितना कॉपर डिपॉजिट कर पाऊंगा, बस मुझे वो चीज़ निकालनी है. तो वो कितना हो जाएगा, 900 × आप लोग का 1 मोल डिवाइडेड बाय 2F. और खुद सोचो, अगर मैं 1 मोल में मास, क्योंकि मुझे मास के बारे में पता है, तो 1 मोल में कितना मास होता है बेटा, 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर होता है. तो 900 × 63, अच्छा इन्होंने 0.5 नहीं लिखा, ठीक है, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96,500 करोगे तो आंसर आ जाएगा.
वहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 2 मोल चार्ज मतलब 2 फैरेड के अंदर 63.5 ग्राम डिपॉजिटेड होता है, तो 900 कुलम चार्ज के अंदर कितना मास डिपॉजिटेड होगा, ये डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर लेते हैं बेटा पॉज और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर। चलो अब आगे करते हैं यार। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। बेटा ये दोनों वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। देखेंगे अभी क्या मतलब है इनका, क्यों इतना सिग्निफिकेंस दिया है इस चीज़ को। If the electrode is inert, platinum or gold, it does not participate in the chemical reaction and act only as a source or sink off for electrons. तो बस जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या जाएंगे, बस यही चीज़ है आप लोग का, ठीक है। On the other hand, if the electrodes is reactive, it participates in the electrode reaction. Thus, the product of electrolysis may be different for reactive and inert electrodes. The product of electrolysis depends on the different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and the standard electrode potential. Moreover, some of the electrochemical processes, although feasible, are so slow kinetically that at lower voltages these do not seem to take place and extra potential called overpotential has to be applied, which makes such process more difficult to occur. तो कुछ processes ऐसे होते हैं जो छोटे कम से कम वोल्टेज पर भी एक्चुअली में अकर नहीं हो पाते, हमारे पास वैल्यूज़ तो इनकी पड़ी है बट स्टिल वो अकर तो हो नहीं पाते, तो उसके लिए हम लोग को बाहर से एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है जिसको हम लोग ओवर पोटेंशियल की चीज़ बोलते हैं। For example, if we use molten NaCl, the products of electrolysis are sodium metal and Cl2 gas. Here we have only one cation Na+, which is reduced at the cathode. ठीक है, कैसे पता कि कैथोड पर ही जाएगा बेटा, क्योंकि हमें पता है Na+ आप लोग का बनेगा NaCl का, तो वो Na+ आप लोग का किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो Na++ इलेक्ट्रॉन विल गिव मी Na and one anion Cl minus which is oxidized at the anode. अब एनोड पर बेटा हमेशा आप लोग का क्या होगा, हम लोग तो ऐसे ही लर्न करते थे, एनोड NaNO आता था, ठीक है। देखो अगर आप लोग को AN, वैसे तो कैथोड में भी ऐसे O आता है, बट आप लोग याद रख सकते हो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पर आप लोग का, अब यार ठीक है, मतलब लर्न कर लो यार इसको, ठीक है, क्योंकि बस ऐसे याद कर लो कि ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, O- है, एनोड पर जाएगा, ठीक है, इसलिए O-2 होता है तो एनोड पर जाएगा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन द प्रोडक्ट्स आर NaOH, Cl2 and H2. In this case, besides Na+ and Cl- ions, we also have H+ and OH- ions along with the solvent molecules H2O. तो यहाँ पर बेटा ये छोटी सी चीज़ और लिखी हुई है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन द प्रोडक्ट्स आर NaOH, Cl2 and H2, ठीक है। इन दिस केस बिसाइड्स Na+ एंड Cl-, H+ और OH- भी है क्योंकि पानी के अंदर है, अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स H2O. एट द कैथोड देर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन, कि भाई इन दोनों में से कौन सा होगा। द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रिफर्ड एंड देयरफॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज दिस, बट H+ इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O. So therefore the net reaction at the cathode may be written as the sum of 2.33 and 2.34 and this is the final reaction. तो ये बेटा थोड़ा सा हम लोग ना इसको तवज्जो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी बेटा। पानी के अंदर आपका NaCl डिज़ोल्व था, जब आप लोग का पानी के अंदर NaCl डिज़ोल्व था तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप लोग का Na++ इलेक्ट्रॉन भी Na कैथोड के पास, H2O भी डिसोशिएट हो रहा है H+ के अंदर कैथोड के पास। अब हम लोग को देख रहा होता है कि किसका पोटेंशियल कम है, किसका पोटेंशियल कम है, ठीक है, कम इन द सेंस या फिर कम, अब ऑब्वियसली कम इन द मैग्नीट्यूड सेंस, लेकिन अगर आप लोग साइन के हिसाब से मतलब माइनस+ भी देखोगे तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके हिसाब से। अगर आप लोग मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हो तो कम, अगर आप लोग साइन के हिसाब से देख रहे हो तो जिसका ज़्यादा वो अकर होगा। तो E0 सेल अगर आप लोग देखोगे 0 वोल्ट है, ये -2.71 है, मैग्नीट्यूड वाइज ये छोटा है और साइन वाइज ये बड़ा है, तो इसलिए बेटा कैथोड पर अकर क्या होगा, H+ वाला रिएक्शन अकर होगा। द रिएक्शन विद हायर वैल्यूज ऑफ E0 इज प्रिफर्ड एंड देयरफॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज दिस। अब लेकिन ये H+ एक्चुअल में बना कैसे,
क्वेश्चन ये आता है कि ये H प्लस एक्चुअल में बना कैसे, तो H2O से बना ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को ये तो पता है कि H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव हाफ H2, बट ये बना कहाँ से, H2O से बना। तो हम लोग को क्या करना है, H2O किस पे टूटता है, H प्लस और OH माइनस, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो H प्लस आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव हाफ H2 प्लस OH माइनस आप लोग का बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हम लोग कैथोड पर लिखते हैं। एट द एनोड वापस चेक करेंगे बेटा, एट द एनोड द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर पॉसिबल, या तो Cl माइनस ये वाला, या तो 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना बेटा, ये रिएक्शन जो आई है ये कहाँ से आई है, ठीक है, ये रिएक्शन जो आई है वो कहाँ से आई है, उसको हम लोग को पहले तो समझना पड़ेगा। ये रिएक्शन हम लोग को क्या याद रखती है, कैसे याद रखती है, क्लास 10th पर हम लोग चलते हैं बेटा। क्लास 10th में हम लोग ने पढ़ा था कि जब आप लोग पानी का डिसोशिएट करते हो तो क्या बनता है आप लोग का इलेक्ट्रोलिसिस में, H2 एंड O2, H2 एंड O2 बनता है। तो भाई अगर आप लोग का H2 उधर लिबरेट आउट हो रहा है कैथोड साइड, तो O2 लिबरेट आउट होगा एनोड साइड। तो अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, बैलेंसिंग सीखेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग सीखी थी ना, तो वो बैलेंसिंग करके बताऊंगा बेटा। H2O आप लोग का किसके अंदर बनना चाहिए, O2 के अंदर बनना चाहिए, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं एसिडिक मीडियम है, ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम है, ठीक है। जब बेसिक मीडियम आएगा तो मैं आगे बता दूंगा। पहले तो बैलेंस करना पड़ता है बेटा, O इधर बैलेंस करेंगे तो 2 लगा देंगे, ठीक है। तो 4H होगा इधर, तो 4H प्लस इधर डाल देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पर, मतलब टोटल चार्ज यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना बेटा +4, तो मैं +4 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर ऐड कर दूंगा सो दैट टोटल चार्ज मेरा इधर भी 0 आ जाए। इसको बोलते हैं बेटा बैलेंसिंग बाय हाफ रिएक्शन मेथड। जिनको ये हाफ रिएक्शन मेथड की बैलेंसिंग आती है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आती ऑब्वियसली अभी टाइम है, तो जब जैसे जैसे वो सिखा दूंगा आप लोग को रिडॉक्स, तो आप लोग को ये भी आ जाएगा। थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई कि मुझे वो पहले चीज़ें सिखा देनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं पहले 12th के पोर्शन में लग गया हूँ कि भाई 12th वाले समझ जाए, उस चक्कर में थोड़ा सा वो हो रहा है कि 11th के कुछ टॉपिक मुझे जो प्री रिक्विजिट करवाने चाहिए थे मैं नहीं करवा पा रहा, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे, इसका बेटा E0 से लेता है, इसका E0 से लेता है, द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रिफर्ड। बस ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, कैथोड में E0 ऑफ हायर वैल्यू, एनोड पर E0 ऑफ लोअर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग वाली वैल्यू आप लोग को देखनी होती है। सो वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ preference to Cl minus, however on account of over potential of oxygen reaction 2.36 is preferred। अब ये आप लोग को लर्न करके रखना है कि however on account of over potential, जो यहाँ पर बेटा लिखा था, some of the electrochemical process although feasible are very slow and therefore at low voltages they do not take place, और हमें extra potential provide करना पड़ता है over potential which makes process डिफ़िकल्ट टू अकर। तो इसलिए हम लोग ऊपर वाला रिएक्शन लेते हैं ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ठीक है। सो अब आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, NaCl प्लस H2O के अंदर अगर आप लोग Na प्लस और Cl माइनस को तोड़ रहे हो, कैथोड पर बेटा ये रिएक्शन अकर होती है और एनोड पर बेटा ये रिएक्शन अकर होती है। तो नेट रिएक्शन आप लोग का हो गया NaCl प्लस H2O गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। आई होप अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो आप लोगों ने क्लास 10th में क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा था। थोड़ा सा याद आ रहा है, क्लास 10th का क्लोर एल्कली प्रोसेस चैप्टर 2 एसिड बेसिस बेटा, उसके अंदर हम लोग NaCl प्लस H2O में NaOH प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 बनाते थे। ये तब तो समझ में आता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तो लर्न कर लिया था, आज तुम्हें समझ में आ गया है बेटा। कैथोड पर रिएक्शन हम लोग कौन सी वाली लेते हैं बेटा, हाफ H2 वाली रिएक्शन लेते हैं, H2O प्लस इलेक्ट्रोड के हाफ H2 प्लस OH माइनस ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 सेल आप लोग का हायर होता है, और वहीं पर बात करते हैं बेटा एनोड पर ये वाली रिएक्शन इसलिए लेते हैं, वैसे तो हम लोग को लोअर E0 सेल वाली रिएक्शन लेनी थी, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन वाले केस में हम लोग ये वाली रिएक्शन लेते हैं, और फाइनल रिएक्शन आप लोग का ये बन जाता है अगर हम लोग एड अप कर दे तो, ठीक है। तो बस अगर आप लोग को कुछ नहीं करना, NaCl गिव्स Na प्लस प्लस Cl माइनस, आप लोग को लेफ्ट साइड के सारी चीज़ें ऐड करनी है, राइट साइड की सारी चीज़ें ऐड करनी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है। तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन बाय नर्न्स equation to take into account the concentration effects during the electrolysis of sulfuric acid. The following processes are possible at the anode. तो एनोड पर बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में ये दोनों, फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन इज प्रिफर्ड, फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन 2.38 इज प्रिफर्ड, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 रिएक्शन ऑफ 2.39 नीचे वाला आप लोग का प्रिफर्ड होता है। ठीक है, हम लोग को ऑब्वियसली एनोड पर लोअर पोटेंशियल वाला देखना है, तो ये वाली चीज़ है। बट जब हम लोग की H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा आप लोग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ओवर पोटेंशियल के कारण हम लोग ये वाला लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। तो ये आप लोग को बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब ये इंटेक्स क्वेश्चन है, ये हम लोग बेटा बाद में करेंगे। अभी कितना टाइम है? अभी तो है, मैं थोड़ा सा आगे पहले इसको कंटिन्यू करवा देता हूँ, फिर एक ही बार में इसके बैक पेज और ये इंटेक्स एक ही साथ में ख़त्म करवा दूंगा। वरना तुम लोग ट्राई कर लेना बेटा, ये बेसिकली रिएक्शन ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा तुमसे। अब बच्चे हैं प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी और फ्यूल सेल। ये बेटा बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, इससे क्वेश्चन बस तुम लोग को चीज़ें लर्न ही करनी है, मेन तो करोजन ही लर्न करना होता है बेटा, और ख़त्म हो गया ना। ठीक है, 4 पार्टी हैं, ख़त्म करते हैं इसको। एक सेकेंड ना, चलो। तो बेसिकली यहाँ पर बैटरीज के बारे में बात करते हैं। एनी बैटरी एक्चुअली इट में हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज, और सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली यूज्ड basically a galvanic cell where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy. However, for a battery to be of practical use, it should be reasonably light, compact, and its voltage should not vary appreciably during its use. There are mainly 2 types of battery, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी इज व्हाट वी यूज़ बेटा, वो जो सेल मैंने आप लोग को हमेशा से दिखाया है, आज वो कहाँ रखा हुआ है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, एंड सेकेंडरी बैटरी बेटा जो आप लोग की रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, वो आप लोग की सेकेंडरी बैटरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैनॉट बी रीयूज्ड अगेन। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज़ द ड्राई सेल, जो हम लोग लेक्लैंके सेल या जो आप लोग के पास होता है वो छोटू सा, जो आप लोग अपने लगाते हो बेसिकली अलग अलग डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, सो विच इज़ यूज कॉमनली इन आर ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एनोड एंड द कैथोड इज अ कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। तो ये बेटा चीज़ रट्टा मारनी है, मैंने आज तक नहीं मारी, तुम लोग पेपर दे रहे हो, तुम लोग मारो बेटा। ठीक है, स्कूल लेवल के हिसाब से येस इट कैन बी आस्ड, बट जनरली इट इज़ नॉट आस्ड। ठीक है, तुम्हारी किस्मत फूटी होगी अगर ये पूछ लिया गया तो। ठीक, द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर जो एक्ट एज एनोड करता है, कैथोड कार्बन होता है, ग्रेफाइट का रॉड होता है जिसके अंदर पाउडर्ड, इसके ऊपर हम लोग बेसिकली सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, MnO2 एंड कार्बन। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो स्पेस आप लोग की NH4Cl से फिल्ड अप होती है, एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2 से। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स बट दे आर रिटन एज। तो एनोड पर, अच्छा बेटा एनोड पर हम लोग को पता है जिंक आप लोग का अगर होता तो कॉपर आप लोग का इम्प्योर होता है, तो यहाँ से कॉपर आयंस में टूटता है, तो जिंक भी क्या टूटेगा बेटा, आयंस में टूटेगा। ठीक है, तो चार्ज आप लोग का प्लस में जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग का ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn से Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्योंकि बेटा कार्बन पर मैंगनीज डाइऑक्साइड लिखा है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड और NH4 ये दोनों चीज़ें आप लोग की प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन आप लोग को बेटा बैठ करके रट्टी पड़ेगी। NH4+, ये NH4+ कहाँ से आया बेटा, NH4Cl से आया, NH4+ और Cl-, तो NH4+ आप लोग ने इधर लिखा, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, एंड MnO2 आप लोग का अब जो बचा, देखो NH3 बना तो एक H बच गया, तो MnOOH आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है।
In the reaction at cathode, manganese is reduced from the +4 oxidation state to the +3 oxidation state. Ammonia produced in the reaction forms a complex with Zn+2 to give zinc. अब ये बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे टेट्रा आप लोग का अमाइन, ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो द सेल हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पर बेटा MnO2 प्लस कार्बन का आप लोग की लेयर होती है प्लस NH4Cl की आप लोग की पेस्ट होती है, ठीक है। मर्क्यूरी सेल सूटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हेयरिंग एड्स, वॉचेज एट्सेट्रा। छोटे छोटे वो सेल देखे ना, बहुत छोटे छोटे से आते हैं, ठीक है, उसको मर्क्यूरी सेल बोलते हैं बेटा। इस कंजिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी एमलगम, ठीक है, एलॉय आप लोग का जिंक मर्क्यूरी एमलगम आप लोग का प्रेजेंट होता है एज एनोड, ठीक है, एंड पेस्ट ऑफ HgO, ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज द कैथोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। ये सब बेटा बैठ करके रट्टा मारना है आप लोग को। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल आर, तो एनोड पर जिंक Hg है, ठीक है, जिंक मर्क्यूरी अमलगम है, तो ये दोनों साथ में प्रेजेंट है, +2OH वायरस। ये बेटा रिएक्शन लर्न कर लेना। कैथोड पर HgO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg + 2OH-। ये सीधा सीधा रट्टा मारना बेटा, दिमाग मत लगाना क्यों कैसे क्या आया, ये सारी चीज़ें। जिंक अमलगम पेस्ट, जिंक अमलगम आप लोग का एनोड, फिर आप लोग का HgO का पेस्ट एंड कार्बन एज द कैथोड, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन इज दिस, तो ZnHg + HgO गिव्स ZnO + Hg आप लोग का बनता है। द सेल पोटेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली 1.35, देखो इसी टाइप का होता है, आप लोग ने देखा होगा, वो छोटा सा सेल होता है एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन, उस कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो इसके अंदर कोई भी आयन होता नहीं है। नेक्स्ट है बेटा सेकेंडरी सेल। A secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again. A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles. The most important secondary cell is the lead storage battery, commonly used in automobiles and inverters. तो ऑटोमोबाइल इन्वर्टर क्या तुम लोग नॉर्मली तुम्हारे इसके अंदर भी होती है, जैसे कैमरा जो मैं रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी भी बैटरी रिचार्जेबल है, तो सब में। और बाकी तो तुमने वो लेड स्टोरेज बैटरीज, अगर आप लोग की गाड़ी कभी ख़राब हो जाती है या रुक जाती है, कभी स्टार्ट नहीं हो रही, तो वो लेकर के आते हैं, 2 तारों ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग की बैटरीज होती हैं। इट कंजिस्ट ऑफ अ लेड एनोड and a grid of lead packed with lead dioxide PbO2 as cathode. A 38% solution of sulfuric acid is used as an electrolyte. The cell reactions when the battery is in use are given below. Pb plus SO4 minus 2 gives PbSO4 plus 2 electron. PbO2 plus SO4 minus 2 plus 4H plus 2 electron gives PbSO4 plus 2 H2O. ये रिएक्शन बस लर्न करनी है यार। अब ये रिएक्शन को तुम लोग बैलेंस करते करते देखो, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊंगा तो थक जाओगे कि ये बैलेंस कैसे हो रही है। बस लर्न कर लेना, PbO2 उधर Pb प्लस SO4 आप लोग का -2 PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, सीधा सीधा। यहाँ पर PbO2 प्लस SO4 -2 प्लस 4H प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप लोग ये समझो, O2 4H प्लस इलेक्ट्रॉन आप लोग का जो होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो आप लोग का हमेशा H2O का रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी अभी हमने डिराइव किया था ना, H2O गिव्स 2 H2O गिव्स आप लोग का वही क्या बोलते हैं, ये अपना O2 प्लस आप लोग का O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो बस वही सारी चीज़ें आप लोग की ऐसे इधर बन जाती है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड नहीं, बेसिकली यहाँ पर आप लोग का 2 इलेक्ट्रॉन वो जो निकल रहा है वो उधर जा करके बैलेंस आउट हो गया है, ठीक है। तो O2 ये वाला आप लोग का H2O के फॉर्मेशन में चला गया, और Pb प्लस SO4 वो तो जैसे ऊपर था बेटा वैसे ही आप लोग का PbSO4 बन गया। तो ऐसे इसको लर्न करना है बेटा, और फिर रिएक्शन को दोनों को साथ में लिख दोगे तो आप लोग का ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। और ये H2SO4 कहाँ से आया बेटा, 2 H प्लस इसके साथ चले गए, 2 H प्लस इसके साथ चले गए, आप लोग का ये बन जाता है रिएक्शन। On charging the battery, the reaction is reversed and PbSO4 on anode and cathode is converted into Pb and PbO2 respectively. तो उल्टा हो जाता है रिएक्शन, ठीक है। जब आप लोग चार्जिंग करते हो, the reaction is reversed and PbSO4 on anode and cathode is converted. तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन आप लोग को लिखनी है,
ठीक, डायग्राम वाइग्राम कोई पूछता नहीं है बेटा, ठीक है. Another important is nickel cadmium cell, which has longer life than the lead storage cell but more expensive to manufacture. We shall not go into details of working of the cell and the electrode reaction during charging and discharging. The overall reaction is, ये भी आप लोग को बस सीधा लर्न करना है बेटा, CD plus NiOH whole twice gives CDO plus NiOH whole twice plus H2O. Production of electricity by thermal plants is not a very efficient method. तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा फ्यूल सेल की, and is a major source of pollution. In such plants, the chemical energy of fossil fuels is first used for converting water into high pressure steam. This is then used to run a turbine to produce electricity. तो ये बेटा बचपन आप लोग को सिखा रहा है कि बॉयलर में कैसे काम होता है, ठीक है. कोल को पहले हीट अप करोगे, फिर वहाँ से जो वो जो गैसेस निकलेगी, ठीक है, वो आप लोग के क्या होगी, घुमाने में टर्बाइन घुमाने में काम आएगी, ठीक है. Or we know that a galvanic cell directly converts chemical energy into electricity and is highly efficient. It is now possible to make such cells in which reactants are fed continuously to the two electrodes and products are removed continuously from the electrolyte compartment. Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cells. तो ये बेटा आप लोग की डेफिनेशन है फ्यूल सेल्स की. बहुत रेयर केस पे ही बोर्ड्स में भी पूछी गई है और जेई के पर्सपेक्टिव से तो वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर कहीं पर गलती से वो आ जाए, मतलब किस्मत फूटी होती है जब बेटा इतनी थियोरेटिकली चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है. मैं जब इसके अभी PYQs करवाऊंगा ना तो तुम लोग देखोगे यार फालतू क्वेश्चन आते हैं इसके PYQs में. इस चैप्टर से तो इतना कुछ खास आता नहीं है, ठीक है ना. So one of the most successful fuel cells during the reaction of hydrogen with oxygen to form water. The cell was used for providing electrical power in the Apollo space program. ये बेटा बहुत बार पूछा गया है, ठीक है. The water vapors produced, तो फ्यूल सेल यूजिंग H2 एंड O2 वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम. ये बेटा बहुत डायरेक्टली पूछा गया है. हाँ, इनमें से ये एक मैं तुम्हें एक 5 मार्क का क्वेश्चन बताऊंगा, वो ज़रूर बहुत बेटा या तो टेक्स्ट बुक का है वो या PYQ में है, वो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स इन द सेल. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. Catalysts like finely divided platinum or palladium metal are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reaction. तो ये आप लोग का कैथोड पर बेटा O2 और एनोड पर बेटा 2H2 plus 4OH minus gives 4H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग का होता है. और बस ये है, या दिस इज़ ऑल इट, ठीक है. तो ओवरऑल रिएक्शन वही 2H2 plus O2 gives 2H2O आप लोग का बन जाता है, ठीक है. सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल. The cell runs continuously as long as the reactants are supplied. The fuel cells produce electricity with an efficiency of about 70% compared to thermal plants, whose efficiency is about 40%. There has been tremendous progress in the development of new electrode material, better catalysts, and electrolytes for increasing the efficiency of fuel cell. These have been used in automobiles on an experimental basis. Fuel cells are pollution free, and in view of their future importance, a variety of fuel cells have been fabricated. ये जो बेटा रिएक्शंस है ना, मैं किसी दिन एक दिन आप लोग को जब रिडॉक्स करवाऊंगा ना, आप लोग को बताऊंगा भाई फ्यूल सेल में ये रिएक्शन यूज हुई, ये हो गई, ठीक है. नेक्स्ट बेटा बस ये आप लोग का लास्ट है करोजन, मेरे हिसाब से है ना, चैप्टर खत्म ना. हाँ चलो, तो करोजन क्या है. करोजन स्लोली कोट्स द सर्फेसेज ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ अदर सॉल्ट्स ऑफ द मेटल. तो ये हम लोग को बेटा बचपन से पता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. द रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ करोजन. इट कॉजेज एनॉर्मस डैमेज, वी लॉस करोड्स ऑफ रुपीज़, ठीक है. In corrosion, a metal is oxidized by loss of electrons to oxygen and formation of oxides happen. Corrosion of iron
occurs in presence of water and air, ये हम लोग को पता है. The chemistry of corrosion is quite complex, but it may be considered essentially as an electrochemical phenomenon. At a particular spot of an object made of iron, oxidation takes place and that spot behaves as anode and we can write the reaction as. तो Fe जो आप लोग का होता है एनोड है, एनोड मतलब आप लोग का Fe+2 में जाएगा बेटा, तो ये आप लोग का रिएक्शन है. ठीक है, ई नॉट आप लोग का Fe+2 वाला जो होता है वो -0.44 होता है. ठीक है, और जब हम लोग कैथोड का रिएक्शन देखेंगे तो वही बेटा कैथोड पर आप लोग का पानी. ठीक है, ऑक्सीजन प्लस 4H+. सो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, which is believed to be available from H2CO3 formed due to dissolution of carbon dioxide from air into water. Hydrogen ion in water may also be available due to dissolution of other acidic oxide from the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर से कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी, वो इस पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर के H+ बेटा निकालेंगी, और जब वो H+ निकालेंगी तो कैथोड पर आप लोग के पास ऑक्सीजन प्लस H+ मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग का वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1.23 वोल्ट आप लोग का ई नॉट है. ठीक है, एंड देयरफॉर द ओवरऑल रिएक्शन बीइंग दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन 1.23 माइनस ऑफ -0.44 विल गिव मी 1.67 एज द ई नॉट सेल, और ये आप लोग का रिएक्शन होता है. द फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस विच कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड Fe2O3.XH2O के फॉर्मेट पे आप लोग का आता है. Prevention of corrosion is of prime importance. ये आप लोग बेटा one of the simplest method of preventing corrosion is to prevent the surface of the metallic object to come in contact. This can be done by covering the surface with paint or by some chemicals, by bisphenol. Another simple method is to cover the surface by other metal. आप लोग का ये tin, zinc, etc. what that are inert or react to save the object. The electrochemical method is to provide a sacrificial electrode of another metal like Mg, Zn, etc. which corrodes itself but saves the object. तो मतलब वही बात आ गई ना कि भाई खुद मरने से अच्छा है किसी और को मार दे तो खुद बच जाएंगे. ठीक है, तो बस यही होता है, एंड दिस इज़ हाउ यू प्रिवेंट ये गैल्वेनाइजेशन वाला जो मेथड है. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू प्रिवेंट इट, एंड दिस इज़ इट गाइज. अभी के लिए तो इतना ही है. आज शायद मैं यही लेक्चर डालूँगा. ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. जय श्री राम.